हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है और जो प्यार आप हमें देते हैं उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। साथियों, एक घर घर क्या होता है? घर वो होता है जिसमें आपकी ख्वाहिशें होती हैं, जिसमें आपके सपने सजे हुए होते हैं और आप सारी जिंदगी मेहनत करके सारी जिंदगी की ख्वाहिशों के बाद एक घर तैयार करते हैं और जब आपसे आपका वो घरौंदा छीना जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ी तकलीफ होती है, आपको बड़ा दर्द होता है। सारी जिंदगी में आजकल इस महंगाई के दौर में एक घर बनाना भी बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। उसके बाद मेहनत करके, बचत करके, पूरी जिंदगी की एक योजना तैयार करके आप एक घर बना पाते हैं और अचानक से कोई ऐसा फरमान आ जाता है कि आपको अपना घर खाली करना पड़ता है और मशीनें आती हैं और आपके उस घरौंदे को तोड़ देती हैं, बिखर जाता है। साथियों, इस वक्त नेशनल मीडिया से एक खबर बिल्कुल ही गायब है और लगातार वो खबर सुर्खियां बनी हुई है। मुझे भी किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें हल्द्वानी में बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और देखा जिसमें सर्व धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं वो निकले हुए हैं सड़कों पर, कैंडल मार्च कर रही हैं औरतें। और जिस तरह से एक हिंदुस्तान में हमेशा हम देख रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर एक प्रोटेस्ट हल्द्वानी में भी किया जा रहा है। साथियों, नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार हल्द्वानी में रेलवे की जो जमीन है उस पर जो अतिक्रमण है, 78 एकड़ भूमि में 4,363 लगभग 4,500 घर हैं जो अवैध बताए गए हैं और जिनको तोड़ा जाना है। उसके लिए लगातार राज्य सरकार की मशीनरी उस पर योजना बना रही है और जल्दी ही वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और वो घर तोड़ दिए जाएंगे। साथियों, क्योंकि अदालत का, न्यायालय का ये निर्णय है तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय के निर्णयों का सम्मान हमें, आपको सभी को करना है। जिस तरह से ये 4,363 घर तोड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है 4,363 परिवार बेघर हो जाएंगे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये घर एक दिन में तैयार हो गए? क्या ये घर एक हफ्ते में तैयार हो गए? एक मकान बनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। कौन उनके नक्शे पास कर रहा है, कौन वहां पर लोगों को घर बनाने की अनुमति दे रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथियों, जमीनें हैं, जमीनें बेची जाती हैं, तब कोई जाकर खरीदता है और जाकर उस पर अपना मकान बनाता है, अपना घर बनाता है। एक बड़ा खेल इसमें खेला जाता है जिसका ठीकरा जो है एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर फोड़ा जाता है और आखिर में वही उसका शिकार होता है। जाहिर सी बात है 78 एकड़ भूमि रेलवे की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई जो वहां पर 4,363 घर बना दिए गए। कुछ तो खेल रहा होगा, इसकी भी जांच बहुत जरूरी है। और ऐसे परिवार, क्योंकि वो परिवार आखिर हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, हमारे ही भारतवासी हैं, इस तरह से अचानक लगभग 4,500 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। सरकार को, अधिकारियों को इस पर बैठकर गहन विचार विमर्श करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शना चाहिए। जाहिर सी बात है एक नया प्रोटेस्ट ये तैयार हो रहा है, बहुत सारे लोग, महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं बैठी हुई हैं सड़कों पर और सड़कों पर बैठकर महिलाएं इस अतिक्रमण का जो तोड़ा जाना है इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं और साथियों कैंडल मार्च भी लेकर निकली है। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, मेरी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस तरह से औरतों ने वहां पर कैंडल मार्च किया है, किस तरह से वहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट के लिए बैठी हैं, धरने पर बैठ गई हैं।
से बाहर निकलना शुरू। इतनी ठंड में भी? इतनी ठंड में महिलाएं बच्चे सब निकल गई। आज सूर्य दर्शन नहीं हुए हैं इस इलाके। हाँ, आप देखेंगे ठंड भी यहाँ पर काफी है और यहाँ पर धीरे धीरे कोहरा भी हो रहा है और जगह जगह पर ये आप देख रहे हैं धुआं भी है, यानी कि लोग जो है आज अलाव लगा कर ये धरने पर बैठे हैं। जगह जगह घरों के आगे अलाव लगा हुआ। कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो यहाँ पर इस तरह की नहीं है। अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकली है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई स्थिति कुछ खराब होती हुई दिखती तो वो यहाँ लोगों से उनको डायरेक्शन देते। अच्छा, अभी आपकी मांग क्या है? मैं यहाँ पर इलाके के लोगों की मांग क्या है, जो आपके शब्दों से मैं जानना चाहूँगा। लोग जो मैंने बताया कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रेलवे द्वारा 29 एकड़ जमीन अपनी अतिक्रमित बताई गई थी और पता ये चल रहा है कि 78 एकड़ में से अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। मतलब 78 एकड़ के जो लोग हैं वो उनको अतिक्रमणकारी घोषित हो गए हैं। तो लोग नाराज हैं और परेशान हैं कि 29 एकड़ तो वहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास जो लगी हुई वहाँ आबादी है, 29 एकड़ तो वहाँ पर है जमीन। इंदिरा नगर 29 एकड़ में कैसे हो गया? वो 78 एकड़ जो कहकर जो नोटिस दिए गए और तमाम जो उनको अभी नक्शा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट ने पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करके बेदखली करने के लिए कहा था। हाँ, 29 एकड़ में। ओके, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 29 एकड़ में कहा था कि 78 एकड़ कहाँ से आ गया? कोर्ट का ऑर्डर अभी भी यहाँ मेरे पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट का 2017 ठीक है, पीडीएफ फाइल में होगा। हाँ जी। तो जब रेलवे ने उस पर सुनवाई करते हुए और पीपी एक्ट के तहत एविक्शन के ऑर्डर जारी किए तो वो 78 एकड़ में कर दिए, जबकि वो 29 एकड़ में ही होने चाहिए। अच्छा, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है? क्या लोगों को जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? देखिए, खबर ये मिल रही है कि कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। ओके। और संभवतः 2 तारीख तक सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, 2 तारीख कितनी पिटीशन जाएंगी इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं है। इस बार पहले से भी ज्यादा शायद सुप्रीम कोर्ट में लोग दरवाजा खटखटाने वाले। बड़े वकील वहाँ पर बड़े चेहरों के साथ खड़े हो रहे हैं, जो यहाँ के सारे मौकिफ और यहाँ के जो सारे सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। एक बात इस पूरे प्रकरण में एक बात कॉमन है, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करने की मंशा नहीं रखता है। कोई पत्थर, कोई नारेबाजी, कुछ चलाने की मंशा नहीं रखता है। आप यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, आपको एक भी नारा नहीं सुनाई दिया होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे अच्छा, चाहते क्या है ये मुझे बता दीजिए। वो ये बताना चाहते हैं कि हम रेलवे की जमीन पर काबिज नहीं है। रेलवे ने जो अपना हलफनामा पहले दिया था, रेलवे उस पर रहे। जो हलफनामा दिया था वो उस पर रहे। मैं अब यहाँ से जो तस्वीरें हैं मैं पुलिस की ओर लेके चलता हूँ कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर किस तरह से खड़ी है, किस तरह। आपका जी? रिफा। मास्क हटाएंगे और जोर से बात करेंगे। रिफा, जोर से बात करेंगे। क्यों स्कूल क्यों नहीं गई यहाँ? हमारा स्कूल बेटा मास्क हटा लो आप, वरना आवाज ही नहीं समझ आएगी। जोर से बात करें। स्कूल हमसे छीन लिया गया तो हम स्कूल कहाँ जाएंगे? हमारा तो स्कूल हमसे ले लिया गया रेलवे ने हमारे स्कूल में ताले लगवा दिए, क्योंकि उनका कहना है कि जमीन उनकी है। जब हम बस स्कूल ही नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में। कहाँ पर? बनभूलपुरा। राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा। बेटा आपका नाम क्या है? इनूस। जी? इनूस नाम है मेरा। इनूस जी। लॉ स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए कि कानून की पढ़ाई करने वाले भी यहाँ पर आज अपने घरों के सवाल पर सड़कों पर हैं। जी बेटा, लॉ स्टूडेंट है। कहाँ पर? मैंने चाणक्य से लॉ किया है। चाणक्य से लॉ किया है, ठीक है। कोर्ट को अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। क्योंकि कोर्ट जो है वो फैसले लेती है जो जनता के हित में होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये जनता के हित में है। 4635 घर और उसमें रहने वाले हजारों की तादाद से लोग जाएंगे कहाँ? और कोरोना का टाइम है, एक तरफ न्यूज़पेपर में छप रहा है कि कोरोना आने वाला है और एक तरफ घर से निकाल रहे हैं लोगों को, तो भला कहाँ है लोगों का? जाएंगे कहाँ? सरकार हमसे ये कहती कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमसे हमारे विद्यालय छीन लिए गए। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे? और हमें बचा के क्या करोगे जब हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे? हमारा तो आपने सब कुछ छीन लिया, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षा ही नहीं, जब हमारे घर ही नहीं है तो हम शिक्षा कहाँ से लेंगे? मैं छत नहीं होगी तो मैं फ्यूचर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉ किया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता, जब लॉ है ही नहीं जनता के बेनिफिट के लिए तो फिर क्या ही लॉ ही। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। बच्चे भी हैं। ये एक बेटी यहाँ पर बैठी है, उसके हाथ में ये उसका आई कार्ड भी है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? है? आज स्कूल की ड्रेस में यहाँ पर स्कूल नहीं गई, क्यों बता बेटा? सब लोगों ने आज मुलाकात की और उसमें ये उनसे बात रखी है कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार पार्टी नहीं बन रही है इस मसले में, ठीक है। हम लोगों ने न्यायपालिका का जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसको सम्मान किया है और हमें हमेशा सम्मान किया है। हम उसके आगे नहीं आ रहे, लेकिन हमें पूरा भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पर है। वहाँ से जो भी फैसला आएगा उसको मान्य होगा और पूरी उम्मीद है कि वो हमारे गरीबों के हक में फैसला करेगी।
इसमें सर्व समाज, आप देख रहे होंगे कल से जिस तरह कल हम लोगों ने यहाँ पर संवैधानिक तरीके से एक प्रोटेस्ट किया था और बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, जिसमें सर्व समाज यहाँ इकट्ठा था। हर आदमी को फिक्र है किसी का गरीब का मकान टूटने की, इसमें सब लोग साथ में, और इसमें कोई राजनीति, सर्व धर्म के समाज, सर्व दल सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है। पर हमारी मांग यही है, इसमें हमारा प्रदेश सरकार जो चुप्पी साधे बैठी है उसको इसमें पार्टी बनना चाहिए और अपने पक्ष रखना चाहिए कि जितना राजस्व विभाग के अंदर जो ज़मीन या नजूल की है या जो 70-80 साल 100 साल से लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और वो नजूल क्षेत्र में आती है, तो उसमें अपना और साथ में रेलवे के साथ में सीमांकन करें कि रेलवे की कितनी ज़मीन है, जितनी ज़मीन उसकी है, और अगर उसकी ज़मीन बनती है तो उस पर बात करें, और अगर उसमें मकान आ रहे हैं पहले उनको पुनर्वास करने की बात करें, बाद में उखाड़ने की बात करें। ये हम लोगों ने आज जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मैसेज दिया है। बाकी शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बहनें, माताएं सब लोग एक कैंडल मार्च निकालेंगी, ये भी एक संदेश भेजेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग दिखा रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय मीडिया जितने भी, नेशनल मीडिया जो तो बड़े मीडिया है जो बात करते हैं देश में, हम तीसरा स्तंभ मानते हैं उन लोगों को, आज वो शांत क्यों बैठा हुआ है? कल 25 से 30 हज़ार आदमी यहाँ सड़कों पर था, औरतें सड़कों पर थी। आज नेशनल मीडिया पूरा देखा, आपने देखा कि कहीं कोई कवरेज नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये यहाँ का नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है इस सरकार के आगे और अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है। तो इससे हमारा जो तीसरा स्तंभ कहने वाली बात है, वो तीसरा स्तंभ उनके ऊपर बैठता नहीं है। हमारा विरोध है उनके लिए, और यहाँ के जो जितने बड़े अखबार हैं वो भी वो बातें दिखा रहे हैं कि जो जनता के हित में उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से है जो आज अब दिखा रहे हैं, हमारी बात आवाम तक पहुँचा रहे हैं या सरकार तक पहुँचा रहे हैं, आपके माध्यम कहना चाहते हैं हमारे प्रदेश सरकार अपनी। साथियों, चूंकि न्यायालय का आदेश है तो इसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता, ना ही इसको कोई गलत बता सकता है, लेकिन क्योंकि एक मकान बनने की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया किस तरह से की गई है, किस तरह से उन लोगों पर ये भूमि आई, क्या किसी ने ये बेची थी, क्या ये जमीन पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद बेचा था, इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। और चूंकि एक नागरिक, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति इसमें पिस रहा है, तो ऐसे लोगों से जो एक बड़ा खेल खेल जाते हैं, इसकी भी भरपाई करनी चाहिए कि इन लोगों को का नुकसान से इन लोगों को बचाया जा सके, इनके लिए एक घर, एक मकान मुहैया करा जा सके। साथियों, मेरी उत्तराखंड सरकार से ये अपील है और बल्कि हर भारतवासी की ये अपील होनी चाहिए, इस तरह से लोगों को बेघर करने से पहले एक बार मानवीयता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर एक बार गहन विचार विमर्श करें और इनको कोई ऑल्टरनेट एक ऐसा जगह दी जाए जिसमें ये परिवार जाकर वहां पर अपना निवास कर सके। कुछ ना कुछ एक बड़े प्लान की जरूरत है, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन फिर से वजूद में आ जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूं, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मेरी एक और अपील है कि साथियों, अब बोलना तो है, एक RNI नंबर के जरिए आपके बीच में एक मीडिया ग्रुप के तहत काम करेगा। पत्रकारिता के इच्छुक जो भी साथी हैं अपने अपने क्षेत्र से हमें आप अपने नंबर भेज सकते हैं। हमारा नंबर हमेशा हमारी वीडियो के स्क्रीन पर रहता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र में पत्रकारिता में रुचि रखने वाले लोग अपने क्षेत्र में हमारे जरिए बोलना तो ऐसे जुड़ सकते हैं। साथियों, जो भी साथी इच्छुक हो जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।